हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबों का स्वागत है चैनल ट्राइब एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने किया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, जिसमें हमने प्रोनाउंस के 4 टाइप्स की डिस्कशन की थी। और वो टाइप्स थे पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इन 4 प्रोनाउंस की डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम प्रोनाउंस के और भी जो दूसरे टाइप्स हैं हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं हम प्रोनाउन के 5th पार्ट की तरफ। और जो 5th टाइप है प्रोनाउन का वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट दैट मीन्स जो डेफिनिट नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि हम ऐसे प्रोनाउन को लेते हैं जो इनडेफिनिट है, दैट मीन्स फिक्स नहीं है। मीन्स इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन जनरल वे, नॉट इन अ पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने लिखा वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसकी हिंदी हुई कि किसी को भी अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने वन का यूज किया है, तो ये वन जो है ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। वन इनडेफिनिट प्रोनाउन है और यहाँ पर वन जो प्रोनाउन आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं आ रहा है, वो जनरल वे में है। किसी की भी बात हो रही है कि कोई भी हो तो किसी को भी अपनी जो है ड्यूटी से ही मतलब रखना चाहिए। सिमिलरली जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, दैट मीन्स समबडी हैज स्टोलन माई वॉच। अब देखिए यहाँ पर वर्ड जो समबडी है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर मैन को या पर्टिकुलर बॉय को शो नहीं कर रहा है कि किसने जो है मेरी वॉच जो है चुरा ली है। तो समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, दैट मीन्स कि किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। यहाँ पर कुछ भी पक्का नहीं है कि किसने ली है। तो इस केस में हम जो है somebody जो है ये हमारा indefinite प्रोनाउन है। सिमिलरली हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया nobody was present there। तो आप देखिए nobody that means यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, कोई भी जो है प्रेजेंट नहीं था वहाँ। तो इस केस में nobody भी जो है वो प्रोनाउन है और इसका जो टाइप है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को शो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वन, सेकंड के अंदर समबडी और थर्ड के अंदर नोबडी जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। हम इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए इंग्लिश के अंदर 3 ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, और वो है ईच, ईदर एंड नीदर। ईच, ईदर एंड नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच दैट मीन्स इसकी हिंदी होती है प्रत्येक। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ग्रुप में से इंडिविजुअली दैट मीन्स एक एक करके सिलेक्शन करता है। तो दैट मीन्स ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सिमिलरली ईदर एंड नीदर बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कीजिए हमने लिखा टेक ईदर ऑफ द 2 बुक्स। अब आप बता सकते हैं इसकी हिंदी क्या होगी? टेक ईदर ऑफ द 2 बुक्स दैट मीन्स यहाँ पर 2 बुक्स हैं और हम कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी ले लो। ईदर का जो मतलब होता है वो है 1 out of 2। 1 out of 2 दैट मीन्स 2 में से 1 की जब भी बात करेंगे तो ईदर का यूज होता है। तो यहां पर ईदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड एग्जांपल है नीदर ऑफ द 2 ब्रदर्स इज इंटेलिजेंट। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि 2 ब्रदर्स में से कोई भी जो है इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस केस में नीदर जो है
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ईच ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। हमने कहा ईच ऑफ देम, डैट मीन्स उनमें से प्रत्येक मीटिंग में प्रेजेंट था। तो यहां पर ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आपको पता होगा जिस तरह से इधर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2, डैट मीन्स 2 में से 1। सिमिलरली नीदर जो है इसका मतलब होता है नन आउट ऑफ 2, डैट मीन्स 2 में से 1 भी नहीं। एक चीज फ्रेंड्स मैं यहां पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो इंडिविजुअली किसी थिंग को या पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करें तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं हो सकता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नीदर ऑफ द 2 ब्रदर्स, और इसके बाद जो है हमने नाउन को सिंगुलर रखा है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर ईच ऑफ देम, तो देखिए देम जो है प्लूरल है, तो आपको देम को देख करके यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है मेन वो ईच है। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये नीदर जो है वो हमारा जो है मेन सब्जेक्ट है, और मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है हमेशा इंडिविजुअली किसी पर्सन या थिंग को काउंट करता है, तो इसलिए हम इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नाउ जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, अब देखिए इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो 2 प्रोनाउंस को मिलकर के बना हुआ है। डैट मीन्स अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज मेड ऑफ 2 प्रोनाउंस shows the relation between them। और 2 जो प्रोनाउंस हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं उनमें एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब भी आएगा तो पहली बात तो ये पेयर में आएगा, जैसे कि यहां ईच है फिर अदर है या फिर वन है और अनदर है। तो देखिए ईच अदर का यूज जो है हमेशा ही 2 लोगों के लिए या 2 चीजों के लिए होता है, और वन अनदर जो है इनका यूज मोर देन 2 थिंग्स या फिर पर्सन्स के लिए होगा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम ईच अदर या फिर वन अनदर का यूज करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए द 2 गर्ल्स हेल्प ईच अदर। गौर कीजिए यहां पर जो बात कही गई है वो 2 गर्ल्स की है। तो 2 गर्ल्स अगर हमने लिखा है तो यहां पर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में आपको ईच अदर का यूज करना है, क्योंकि ईच अदर 2 के लिए आता है। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसमें है हमने लिखा द बॉयज क्विरल्ड विद वन अनदर। द बॉयज क्विरल्ड विद वन अनदर। तो अब देखिए यहां पर जो है हमने कहा बॉयज लड़के जो है आपस में झगड़ पड़े, तो यहां पर नंबर ऑफ बॉयज जो है वो मोर देन 2 है। तो मोर देन 2 होने के कारण जो है यहां पर आप ईच अदर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, यहां पर आपको वन अनदर का यूज करना है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जो कुछ भी एक्शन कर रहा होता है वो एक्शन रिटर्न होकर के सब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता है। दैट मीन्स वी कैन से एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा आई रोट दिस लेटर माई सेल्फ। देखिए सेंटेंस है हमारा आई रोट दिस लेटर माई सेल्फ। इसकी हिंदी हुई कि मैंने इस लेटर को खुद ही लिखा। दैट मीन्स मैंने इस लेटर को खुद लिखा। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है वो माई सेल्फ होगा। ठीक उसी तरह से दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने लिखा ही हेल्प्ड हिमसेल्फ। इसकी हिंदी हुई उसने अपनी मदद खुद की। तो इस केस में भी
ही जो है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हिमसेल्फ बनेगा। सिमिलरली एक दूसरा सेंटेंस है आई सॉ हिम गो माई सेल्फ, इसकी हिंदी क्या हुई? तो देखिए आई सॉ हिम गो माई सेल्फ, डेट मीन्स मैंने उसे खुद जाते हुए देखा, मैंने उसे खुद जाते हुए देखा। तो इस केस में आप देख सकते हैं फिर जब हमारा सब्जेक्ट जो है आई रहा तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो माई सेल्फ बनेगा। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आई है, अगर हमारा प्रोनाउन आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो माई सेल्फ होगा। अगर वी है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो आवर सेल्स होगा। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय उसके लास्ट में सेल्फ वर्ड का यूज करना है, लेकिन अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो उस केस में आप जो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो लास्ट में आपको सेल्फ की जगह सेल्फ का यूज करना पड़ेगा, SELVES। अब देखिए यू, आपको पता होगा यू जो प्रोनाउन है इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर होता है। तो जब आप यू को सिंगुलर के अंदर यूज करेंगे तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो योर सेल्फ होगा, और अगर यही चीजें प्लूरल के अंदर अगर यूज होगा, दैट मीन्स यू का यूज जब आप प्लूरल में करेंगे तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आपको योर सेल्फ बिल्कुल नहीं लिखना है, अब आप लिखेंगे योर सेल्फ। सिमिलरली जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में ही होगा तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वहां हिमसेल्फ का यूज करेंगे, या फिर हमारा सब्जेक्ट सी होगा तो हम इसके लिए हरसेल्फ का यूज करेंगे। इट होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका इटसेल्फ होगा, एंड दे जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है तो आप इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे वो आ जाएगा themselves। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, तभी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सही तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कुछ खास सिचुएशन में एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में टर्न हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है। तो एम्फैटिक प्रोनाउन जो हमारा 9th पार्ट है प्रोनाउन का, तो इसमें क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, यानी कि जब हम किसी तरह का स्ट्रेस बना रहे होते हैं तो उस केस में हमें जो है रिफ्लेक्सिव की जगह एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। कैसे, वो देखिए। जैसे कि यहां पर हमारा सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में था कि आई सॉ हिम गो माई सेल्फ, इसकी हिंदी हुई कि मैंने उसे खुद जाते हुए देखा। अब क्या करते हैं, अब हमें यह लिखना है या ये बोलना है कि मैंने उसे खुद ही जाते हुए देखा। तो देखिए ही डालते ही सेंटेंस जो है इसके ऊपर एक प्रेशर आ चुका है, एक स्ट्रेस आ चुका है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे आई का यहां माई सेल्फ है, तो अब आप माई सेल्फ का यूज जो है ठीक आई के बाद यानी कि सब्जेक्ट के ठीक बाद कर देंगे, तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में टर्न हो जाता है, बदल जाता है। तो जैसे कि इसी सेंटेंस को अगर हम एम्फैटिक में लिखेंगे तो ये बनेगा आई माई सेल्फ सॉ हिम गो। तो इसकी हिंदी बनेगी कि मैंने उसे खुद ही जाते हुए देखा। तो सेंटेंस के ऊपर जब स्ट्रेस डालना हो, एम्फसाइज करना हो आपको, तो आप एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। सिमिलरली यू योरसेल्फ सॉ हिम गो। अब देखिए यहां पर भी चीजें वही है कि यू योरसेल्फ सॉ हिम गो, तो दैट मीन्स कि तुमने उसे खुद जाते हुए देखा, खुद ही जाते हुए देखा। तो ही हिंदी में हम स्ट्रेस या प्रेशर बनाने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह से इंग्लिश के अंदर हमें एडिशनल वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसकी प्लेसिंग जो है हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं, जिससे कि सेंटेंस के अंदर एक स्ट्रेस जो है दिखता है। 10th पार्ट यानी कि जो लास्ट पार्ट है उस प्रोनाउन को हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ये पोजीशन दिखलाता है, एक रिलेशन बताता है। कैसे, देखिए जैसे आई है तो आई का
पोजीशन जो है हम माई से दिखलाते हैं या फिर माइन से दिखलाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमारा सब्जेक्ट वी होता है तो हम पोजीशन दिखलाने के लिए और या फिर ऑर्स का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट यू होता है तो पोजीशन दिखलाने के लिए हम योर या फिर योर्स का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से ही, उसका पोजीशन दिखलाना है तो आपको हिज या फिर हिज का ही यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली शी का भी हर या हर से दिखलाते हैं, इट का इट से दिखलाते हैं, और दे का जो पॉजिटिव है वो देयर और फिर दूसरा है देयर्स। तो चलिए मैं इसमें ये आपको बताऊं कि ये जो माई है, मैंने गौर किया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स से जब पूछा गया कि भाई माई जो है ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यही कहा कि माई जो है वो प्रोनाउन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माई प्रोनाउन है ही नहीं। माई कैसे प्रोनाउन नहीं है वो आप गौर कीजिए। हमारे पास सेंटेंस है, जैसे हमने लिखा कि दिस इज माई बुक। अब अगर आप देखेंगे तो बुक जो है वो एक नाउन है, और नाउन के ठीक पहले जो है माई वर्ड का यूज किया गया है। दैट मीन्स माई जो है बुक को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो है ये एक एडजेक्टिव है। दैट मीन्स इसको माई को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि इसी सेंटेंस को अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन से बनाना चाहें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होगा, और वो स्ट्रक्चर होगा दिस बुक इज माइन। गौर कीजिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो माइन है ये एक प्रोनाउन है, और टाइप क्या होगा, तो ये निश्चित रूप से पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन को टोटली रिप्लेस कर देता है। आप प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा था इसमें चूंकि माई के बाद बुक आ गया है, इसलिए माई जो है बुक को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। जबकि जो माइन का यूज हमने किया है तो माइन के बाद हमने कोई नाउन नहीं रखा है, और आप इसके बाद नाउन लगा भी नहीं सकते, तो इस केस में हम माइन को पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जो ये एक स्ट्रक्चर जो है, तो इसमें आप ध्यान रखें कि ये जो सेकंड जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सारे जो हैं एडजेक्टिव हैं, ये प्रोनाउन बिल्कुल नहीं है। जबकि यहां जो यूज किया गया है ये सारे के सारे जो है ये प्रोनाउन है। तो दैट मीन्स माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, जबकि माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। सिमिलरली और पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जबकि और जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी इसी तरह का केस है, यू, योर और योर्स, या फिर जो ही है। तो देखिए ही जो है इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों ही सेम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। सी का हर है और फिर हर्स है। इट जो है तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इट का पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है वो इट्स होता है, जबकि इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता है। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप एक ऐसे प्रोनाउन का नाम बताइए जिसका आप पॉजिटिव एडजेक्टिव तो बना सकते हैं लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं। तो आपको याद रखना है वो प्रोनाउन इट है, और इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता है। सिमिलरली दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होगा, और पॉजिटिव जो प्रोनाउन होगा वो देयर्स होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रोनाउन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।